जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगले विषय में ये चर्चा हुई कि यदि पाप करते रहेंगे तो फिर आसुर योनि में जन्म होता रहेगा, तो उससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि पुण्य प्राप्त करो। अब पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है, इसका जवाब भगवान खुद देते हैं। आइए 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो भी मनुष्य भक्तिमय सेवा का मार्ग स्वीकार करते हैं वह वेदाध्ययन, तप, यज्ञ, दान करने से और तात्विक या सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फल से वंचित नहीं रहता है। तो वह केवल भक्ति करने से ही सर्व फलों को प्राप्त हो जाता है। यह अंत में सर्वोपरि सनातन धाम को प्राप्त होता है। लगे आप वेद पढ़ो, यज्ञ करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, तो उस हिसाब से जो केवल भक्ति करते हैं तो वो सब फलों को प्राप्त कर सकता है और सर्वोपरि सनातन धर्म को प्राप्त हो जाता है। इदम विदित्वा, मन ये शब्द बताते हैं कि ये सब दिया हुआ कृष्ण भगवान का उपदेश है। मनुष्य इन अध्यायों को विद्वत्ता और मानसिक तर्क वितर्क से समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, प्रभुमय होना चाहिए। गुरु आश्रम में शिष्य 5 या 20 साल वर्ष तक वेदा का अध्ययन करता है, चारित्र्यवान मनुष्य बन जाता है। वेदाध्ययन तर्कबाजों का मनोरंजन के लिए नहीं हो, चारित्र्य निर्माण के लिए है वेदाध्ययन, शास्त्र अध्ययन। यह प्रशिक्षण भी ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवा के लग्न की छुट्टी देता है। गृहस्थ होकर यज्ञ करना, फिर उन्नत हो सकता है। भगवद गीता में बताए हुए देश काल पात्र अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक दान का भेद देख कर दान करना होता है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ है, फिर वलकल पहनकर बाल बिना कटाए तप करना है। तो इस तरह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, अंत में संन्यास, ये जीवन की सिद्ध अवस्था है। तो ऐसे कई लोग इसमें करने वाले स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, उन्नति होती है, उच्च लोक को प्राप्त करते हैं, अथवा वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में जाते हैं। तो वैदिक ग्रंथों की यह मार्ग की रूपरेखा है। लेकिन परंतु कृष्णमय हो जाते हैं, कृष्ण भावनामृत होते हैं, कृष्ण परायण होते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं, उनकी खूबी यही है कि वह भक्तिमय सेवा में लगकर मात्र मनुष्य एक ही क्षण मात्र में जीवन की विभिन्न आश्रमों के सब धार्मिक कर्मों को वह उल्लंघन कर जाता है, माने भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो सबसे सरल है भक्ति। भक्ति रे करवी पानबाई। तो ए पर्सन who accepts the path of devotional service is not benefit of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifice, undergoing austerities, giving charity, of pursuing philosophical and furtive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these and at the end of reaches the supreme eternal abode. Vedeshu yagneshu tapassu chaiva दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। द योगी रियलाइजिंग द परफॉर्म्ड ट्रुथ दाउ बेटल्स ट्रांसकेंडल all the rewards enumerated for the study of the Vedas as well as for the performance of sacrifice, austerities and charities, and attains the supreme and primal state
मीन्स वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवानमय हो जाते हैं भक्ति करे तो। आइए इस भक्ति मय हो जीवन हमारा तो भगवत प्राप्ति होगी, और पुण्य मिलने से फिर हम परमात्मा को मिलकर, तत्व को मिलकर फिर हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।